जो दिगंबर हैं वो होते हैं जो बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहनते, वो नग्न अवस्था में रहते हैं। और इनका जो अर्थ है दिगंबर का, ये समझिए कि इनको किसी चीज ने ढक रखा है और वो है आपका आसमान, यानी कि आसमान इनको एक तरीके से ढक के रख रहा है या फिर इनकी रक्षा कर रहा है और इसलिए ये कपड़े नहीं पहनते हैं और यही आपका दिगंबर है। दोनों जो आपने विचारधाराएं देखी, श्वेतांबर और दिगंबर, ये दोनों ये किसकी है ब्रांचेस हैं, जैनिज्म की ही ब्रांचेस हैं। लेकिन इसमें दिक्कत। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए लेक्चर में, जिसमें आज हम कवर करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री का 4th चैप्टर, जिसका नाम है थिंकर्स, बिलीफ एंड बिल्डिंग। इस चैप्टर में दो विचारधाराएं हैं, दो अलग अलग धर्मों के बारे में बताया गया है। एक जो धर्म है आपका वो जुड़ा हुआ है बौद्ध से और एक जो है आपका वो जुड़ा हुआ है जैन से, यानी कि एक जो आप धर्म सुनते हैं बुद्धिज्म और एक जो सुनते हैं जैनिज्म, उन्हीं के बारे में हमें इस टॉपिक्स में जानना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जैनिज्म के बारे में। देखिए, जो जैन विचारधारा आप सुनते हैं, जो जैन धर्म के बारे में आप सुनते हैं, आखिर ये जो विचारधारा है ये किन सिद्धांतों को मानती है वो देखते हैं। तो सबसे पहली जो बात है कि जैन विचारधारा ऐसा मानती है कि जो पूरी पृथ्वी है वो एक एनिमेटेड है, यानी कि पूरी की पूरी पृथ्वी क्या है, उसके अंदर जीवन है। यानी कि जो आप पहाड़ देखते हैं, जो आप नदियां देखते हैं, जो आप पेड़ देखते हैं, जो आप पानी देखते हैं, इन सभी चीजों में जीवन है, ऐसा मानना है किसका, जैन धर्म का। दूसरा, जैन धर्म जो है आपका वो अहिंसा पर बल देता है, यानी कि हमें किसी भी लिविंग बींग्स को एक तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उसको बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए। जो तीसरा है वो है आपका कर्मा एंड रिबर्थ, यानी कि जो जैन धर्म है उसका ऐसा मानना है कि व्यक्ति जैसा भी कर्म करता है उसको उसी के हिसाब से उसको जो जन्म मिलता है अगला वाला, उसी के कर्मों के अनुसार मिलता है। यानी कि जैसा आपने कर्म किया इस जीवन में, उसी के हिसाब से आपको अगला एक जीवन मिलेगा। जो लास्ट बात है वो ये है कि जैन धर्म के अनुसार क्या है कि अगर आपको इस जन्म और मरण की जो ये सर्कल चल रहा है कि आपका जीवन आया, फिर आप मरे, फिर दोबारा से जीवन आया, इससे अगर आपको मुक्ति पानी है, जीवन और मृत्यु से अगर आपको मुक्ति पानी है, तो इसका केवल एक ही तरीका है कि आप सांसारिक चीजों का त्याग कर दे, यानी कि आप अपनी इच्छा का त्याग कर दे। जो भोग विलास की चीजें हैं उसका अगर आप त्याग कर देते हैं तो आपको क्या मिल सकता है, लिबरेशन मिल सकता है। और यही है आपका जैनिज्म के मुख्य सिद्धांत। चलिए देखिए, जो जैनिज्म आप पढ़ते हैं तो इसमें साधु और साध्वी भी होती है, एक तरीके से जैन साधु और जैन साध्वी। तो अगर कोई इस धर्म को अपनाता है तो इनको, जो ये मठों में रहते थे, उनको 5 व्रत को मानना पड़ता था। पहला जो व्रत है कि वो हिंसा नहीं कर सकते, दूसरा वो चोरी नहीं कर सकते, तीसरा उन्हें झूठ नहीं बोलना है, चौथा है आपका ब्रह्मचार्य का जीवन अपनाना है। ब्रह्मचार्य का मतलब होता है कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी फिजिकल नीड एक तरीके से मान लीजिए होती है, उन सब चीजों को भी आपको त्याग करना है। आपकी जो भी इच्छा है सब खत्म हो जानी चाहिए। और लास्ट चीज होती है कि आपके पास कोई भी संपत्ति नहीं होनी चाहिए या फिर आपको धन को लेकर के इच्छा नहीं होनी चाहिए। और जो भी जैन साधु साध्वियां होती हैं वो इन 5 व्रत को एक तरीके से उनको फॉलो करना पड़ता है। तो ये हो गए हमारे 5 व्रत एक तरीके से जैनिज्म में, जो काफी ज्यादा लोगों को मानने पड़ते हैं जो जैनिज्म को अपनाते हैं, साधु और साध्वी को। चलिए अब बात करते हैं कि जैनिज्म है आज के टाइम पर पूरे के पूरे विश्व में फैला हुआ है, क्योंकि इसकी जो बातें हैं वो लोगों को बहुत ज्यादा एक तरीके से आकर्षित करती हैं इस धर्म को जानने में। और बहुत सारे जो लोग हैं वो जैनिज्म से जुड़ गए। और इस वजह से क्या हुआ कि जो जैनिज्म आपका है, वैसे स्टार्टिंग में तो ये आपका भारत का ही धर्म था, और धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी विचारधाराएं पूरे विश्व में फैली तो बहुत सारे लोगों ने इसको अपनाया। इसके जो भी स्कॉलर्स थे, उन लोगों ने जो भी बातें लिखी जैनिज्म से जुड़ी हुई, उसको अलग अलग भाषा में भी रखा गया है। एक तो प्राकृत भाषा, एक संस्कृत और एक तमिल, यानी कि इनकी जो किताबें हैं जैन दर्शन से जुड़ी हुई, वो इन 3 भाषाओं में स्टार्टिंग में बनाई थी जो भी इसके स्कॉलर्स थे। और अब बात करते हैं कि जो जैनिज्म आपका आया कब। तो जैनिज्म जो है, जैनिज्म में जो गुरु होते हैं उनको तीर्थकर कहा जाता है। जैनिज्म के जो गुरु होते हैं उनको क्या कहते हैं, तीर्थकर कहते हैं। तो जो सबसे पहले तीर्थकर थे वो थे हमारे ऋषभनाथ जी, ठीक है। तो ये पहले थे हमारे ऋषभनाथ जी, और यही एक तरीके से जैनिज्म के फाउंडर कहे जाते हैं, जैनिज्म को लाने वाले। और 23वें जो हुए हमारे वो हुए पार्श्वनाथ जी, जिन्होंने एक तरीके से कुछ बातें जैन धर्म में लाई, जैसे कि नॉन वायलेंस लेकर के आए, ट्रुथ लेकर के आए, नॉन स्टीलिंग, जो मैंने अभी आपको जो व्रत बताए ना, और स्वार्थ नहीं होना चाहिए या फिर व्यक्ति के वो स्वार्थी नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ सिद्धांत पार्श्वनाथ जी लेकर के आए। और आखिरी जो तीर्थकर हुए वो हुए 24वें, यानी कि महावीर, वर्धमान महावीर के नाम से भी इनको हम जानते हैं। 24वें और आखिरी तीर्थकर थे जैनों के।
यानी कि जैन धर्म में जो आखिरी तीर्थकर हुए, तीर्थकर का मतलब आपको समझना है एक ऐसा व्यक्ति जो आपको एक तरीके से पाथ दिखाएगा अच्छी चीजों को लेकर के, जीवन से जुड़ी चीजों को लेकर के, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सके, जीवन में आपको कोई दुख वगैरह ना हो। और इसी हिसाब से जो 24वें तीर्थकर थे वो थे हमारे महावीर जैन। और इन्होंने ही क्या किया, जो विचारधारा इन्होंने शुरू करी और जिस विचारधारा में कुछ बातें इन्होंने जोड़ी, इस चीज को रिवाइव किया। यानी कि जैन धर्म को रिवाइव करने वाले कौन थे, महावीर थे। इसीलिए ज्यादा जो नाम आता है ना जैनिज्म में, वो महावीर जैन का ही आता है, यानी कि वर्धमान महावीर का ही आता है। तो ये था आपका जो जैनिज्म है विचारधारा, जिसमें हमने कुछ मूल सिद्धांतों को जाना, उनके व्रत को जाना और 3 टीचर्स को जाना, यानी कि जो 3 तीर्थकर थे। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो पहले का पूछा जाता है और एक दूसरे का और एक पूछा जाता है तीसरे का। अब बात करते हैं कि जो आपका ये जैनिज्म विचारधारा है, इसमें क्या है ना कि 2 अलग अलग ब्रांचेस हैं। एक जो ब्रांच है आपका, उसको बोला जाता है श्वेतांबर। क्या बोलते हैं, श्वेतांबर। और एक जो आपका होता है वो होता है दिगंबर, या फिर दिगंबर आप कह सकते हैं। अब देखिए जो श्वेतांबर है और दिगंबर क्या है, जैनिज्म है आपका। इस जैनिज्म में 2 अलग अलग पार्ट हैं, यानी कि एक विचारधारा है जैनिज्म की, वो श्वेतांबर कहलाती है, और एक दिगंबर कहलाती है। श्वेतांबर वाले वो लोग हैं जो सफेद कपड़े जो हैं वो धारण करते हैं, वो पूरे के पूरे सफेद कपड़े पहनते हैं। और आपने देखा भी होगा बहुत सारे लोगों को जो जैन धर्म से हैं वो श्वेत कपड़े पहनते हैं, और वो श्वेतांबर कहलाते हैं। जो दिगंबर हैं वो होते हैं जो बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहनते, वो नग्न अवस्था में रहते हैं। और इनका जो अर्थ है दिगंबर का, ये समझिए कि इनको किसी चीज ने ढक रखा है, और वो है आपका आसमान। यानी कि आसमान इनको एक तरीके से ढक के रख रहा है या फिर इनकी रक्षा कर रहा है, और इसलिए ये कपड़े नहीं पहनते हैं, और यही आपका दिगंबर है। दोनों जो आपने विचारधाराएं देखी, श्वेतांबर और दिगंबर, ये दोनों ये किसकी है ब्रांचेस हैं, जैनिज्म की ही ब्रांचेस हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि जो श्वेतांबर है वो ऐसा मानता है कि महिला और पुरुष दोनों को बराबर अधिकार मिलने चाहिए, और दोनों के दोनों एक तरीके से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं जैनिज्म में आकर के। लेकिन जो दिगंबर वाली व्यवस्था आप देखते हैं, इसमें महिलाओं को उतना, मतलब जो चीज इसमें है उस चीज को ये मना करते हैं। तो इस तरीके से जैनिज्म की 2 विचारधारा, श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर जो बिल्कुल भी वस्त्र धारण नहीं करते। और आपने देखा भी होगा बहुत सारे जो कार्यक्रम चलते हैं टीवी पे, तो दिगंबर वाले जो क्या कहते हैं धार्मिक गुरु होते हैं, जब वो भाषण दे रहे होते हैं तो उनके शरीर पर कोई कपड़े वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा अगर बात करें तो जो श्वेतांबर हैं इनका एक प्रमुख स्थल भी है। प्रमुख स्थल का मतलब होता है इनका जो हेडक्वार्टर आप एक तरीके से, या फिर जो पवित्र स्थल कह लिए, आपने माउंट आबू का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा, माउंट आबू का। तो जो माउंट आबू आप जगह देखते हैं ना, वो इनका एक प्रमुख स्थल है। किसका, श्वेतांबर वालों का। और इससे जुड़ी हुई एक स्टोरी ये है कि मैं खुद एक बार गया था जब माउंट आबू घूमने, जो कि राजस्थान में पड़ता है और हाईएस्ट पीक है राजस्थान का। तो वहां पर हम जब पहुंचे तो हमारी रात की ट्रेन थी वापसी आने की, सॉरी, हम मतलब हमने घूम लिया जब, तो वापसी आ रहे थे, माउंट आबू से ही आ रहे थे। तो वहां पर क्या हुआ कि हमें वहां पर ना वो होते हैं जो प्लेटफॉर्म होते हैं ना, प्लेटफॉर्म नहीं सॉरी, मतलब जब रेलवे स्टेशन में आप घुसते हो जो गेट होता है ना, तो वहां पर 2-3 गेट थे। तो उसमें से जिस गेट से हमें जाना था उससे हमें जाने नहीं दिया गया। वहां हमको रोक दिया कि भाई आप इससे नहीं जा सकते, इसमें से केवल कौन जा सकता है, श्वेतांबर लोग ही जा सकते हैं। और पूरे के पूरे स्टेशन पर श्वेतांबर लोग ही थे, जो मैंने बताया ना सफेद कपड़े में, तो उनके मतलब शॉल भी सफेद थी, और जो भी उन्होंने कपड़े पहने थे वो सारे के सारे सफेद ही थे। खैर, जो ये चीज यहाँ उस दिन हुई वो मुझे बहुत खराब लगी कि रेलवे स्टेशन तक पर हमको मना कर दिया गया जाने से, और हमें बोला कि इधर आप नहीं जा सकते, इधर ये लोग रहते हैं। खैर जो भी बात हो, तो ये आपके 2 ग्रुप हैं, श्वेतांबर और एक है दिगंबर। श्वेतांबर वाले में ध्यान रखना है कि मेल और फीमेल दोनों को ही अधिकारों की बात होती है, और इन दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा मानना है। दिगंबर में ऐसी व्यवस्था नहीं है, वो केवल मेल पर ध्यान देते हैं। चलिए, तो ये था आपका श्वेतांबर और दिगंबर, और इस तरीके से हो गया आपका जैनिज्म पूरा का पूरा खत्म। अब बात करते हैं बुद्ध धर्म की। देखिए, बुद्ध धर्म का अगर हम बात करें तो बुद्ध धर्म की एक स्टोरी है महात्मा बुद्ध की, गौतम बुद्ध की, और जिनका नाम क्या था सिद्धार्थ भी इनका ही नाम था। जो नाम हम सुनते हैं ना बुद्ध का, उनका नाम ही क्या था, सिद्धार्थ इन्हीं का नाम था। और इनका जब जन्म होता है नेपाल में एक जगह है आपका लुम्बिनी। कहाँ होता है, लुम्बिनी जो आपका जगह है, वहां पर इनका जन्म होता है। और यहाँ पर जब इनका जन्म होता है तो ये बहुत बड़े शाक्य राजा थे, उनके घर में पैदा होते हैं, बहुत बड़े राजा होते हैं वो, उन्हीं का बेटा होता है जिसका नाम सिद्धार्थ हुआ। और आगे चल के क्या हुआ कि राजा ने भविष्यवाणी करवाई अपने बेटे के प्रति, यानी कि एक पुजारी से पूछा
कि मेरे बेटे का भविष्य बताओ। तो उस पुजारी ने बोला कि आने वाले समय में क्या करेगा, ये संसार का त्याग कर देगा। और इस बात को लेकर के जो राजा थे वो काफी दुखी हो गए कि इतना सारा जो साम्राज्य है मेरा वो सब तो चला ही जाएगा, और इतना सारा साम्राज्य जो मैंने बनाया है वो किसके लिए बनाया, अपने बेटे के लिए तो बनाया है। तो वो इस बात से काफी डर गए और इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जैसे ही मतलब महात्मा बुद्ध पैदा होते हैं उसके बाद से लेकर के इनके सामने किसी दुख को ही आने नहीं दिया कि कोई दुख वगैरह आए इनके सामने या फिर कोई बाहर की ये चीज देखे तो ये कुछ सोचे। और ज्यादातर मामलों में क्या करते थे, इनको घर के भीतर ही रखना, ये कहीं बाहर जाते तो सबको हटवा देते ताकि ये कुछ चीज ही ना देख पाए, और ज्यादातर इनका विवाह भी कर दिया गया ताकि ये इन्हीं सभी चीजों में मग्न रहे। कौन? महात्मा बुद्ध। लेकिन ये कुछ समय तक चलता है, जब तक उनकी शादी हो चुकी होती है, उन्हीं का बेटा भी होता है उस टाइम, और उस समय बाद इनको समझ आता है, जो महात्मा बुद्ध हैं उनको समझ आता है कि मेरे को बाहर जाना चाहिए, और फिर अपने पिता से जिद करके बोलते हैं कि पिताजी मुझे बाहर जाना है। और उनके पिता डर जाते हैं कि ये बाहर क्यों जाना चाहता है। तो जब ये बाहर जाते हैं तो कुछ 4 दृश्य देखते हैं। 4 दृश्य क्या क्या देखते हैं? सबसे पहले एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, एक बीमार व्यक्ति को भी देखते हैं, और एक और व्यक्ति को देखते हैं जिसकी मृत्यु हो चुकी होती है। तो जब ये 3 चीजें वो देखते हैं, हालांकि राजा ने पूरे के पूरे हिस्से को तो खाली करवा दिया था, मतलब महात्मा बुद्ध जब जा रहे थे, महात्मा बुद्ध नहीं था उनका नाम उस टाइम, तो सिद्धार्थ ही था। तो जब वो जा रहे थे तो राजा ने पूरा का पूरा गांव खाली करा ही दिया था, और सारथी को भी बोल दिया था कि भाई इसको सही से लेकर के जाना, ये कोई चीज देख ना पाए, इसको अगर कुछ दुख वगैरह दिख गया या फिर उसने कुछ ऐसी चीज देख ली जीवन से जुड़ी हुई तो ये सोचने पड़ जाएगा, और जैसे ही इसने सोचना स्टार्ट किया तो ये हमारा साम्राज्य छोड़ के चला जाएगा। तो पूरी कोशिश के बावजूद भी उनके सामने एक वृद्ध व्यक्ति आता है, एक बीमार व्यक्ति भी आता है, और एक मृत्यु का भी मतलब जो लाश हो रही होती है वो भी जा रही होती है। और यहां पर ही जो महात्मा बुद्ध हैं वो जब इन सब चीजों को देखते हैं तो उनको जीवन के बारे में एक रहस्य समझ आता है कि जो जीवन है आपका वो क्या है, इसके अंदर दुख ही दुख है, पीड़ा ही पीड़ा है, और जो जीवन है आपका वो फिक्स नहीं है ना, क्या नहीं है, फिक्स नहीं है। फिर लास्ट में एक और दृश्य वो देखते हैं, वो देखते हैं एक स्पिरिचुअल लीडर का। जो स्पिरिचुअल लीडर का मतलब एक ऋषि मुनि को देखते हैं, और उसको देखते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो तो काफी खुश है, एकदम बढ़िया तरीके से रह रहा है वो, और उसी दिन ये डिसाइड करते हैं कि भाई मैं भी इस सब चीजों का क्या कर दूंगा, त्याग कर दूंगा। और फाइनली वो घर छोड़ करके निकल जाते हैं। उनके पिता बहुत कोशिश करते हैं मनाने की, बट वो नहीं मानते हैं और उस चीज को वो छोड़ के चले जाते हैं, और जाने के बाद अपना वन वगैरह में घूमते हैं, पूरा भ्रमण करते हैं, और फाइनली उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और यहीं से क्या होता है कि जो बुद्धिज्म है आपका स्टार्ट हुआ। और बुद्धिज्म जुड़ी हुई एक और बात, 3 जगह आपको याद रखनी है। एक तो लुम्बिनी याद रखनी है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ वो लुम्बिनी में हुआ। दूसरा जो आपको याद रखना है वो एक जगह है आपका कुशीनगर, क्या नाम है उसका, कुशीनगर, और एक जगह का नाम है और सारनाथ। देखिए जो कुशीनगर है यहां पर ही महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, और यहीं पर इनकी अंतिम यात्रा हुई थी। एक तरीके से यहीं पर इन्होंने अपने शरीर को त्यागा था, अंतिम यात्रा। और एक जो आपका सारनाथ बता रहा हूं मैं, यहां पर इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, जो पहला अपना उपदेश दिया था बड़े स्तर पर वो यहीं पर दिया था। तो ये एक क्वेश्चन आता है, आपका ध्यान रखिएगा कि उनका जन्म कब हुआ, दूसरा उनकी मृत्यु या फिर उनको निर्वाण की प्राप्ति कब होती है, और उन्होंने प्रथम उपदेश आपका कब दिया, एक वो पूछा जाता है। और इस तरीके से बुद्धिज्म आपका स्टार्ट हुआ है, जो कि ये स्टोरी थी। अब बात करते हैं आगे कि बुद्धिज्म के जो मुख्य सिद्धांत हैं वो क्या हैं। एक तरफ जैसा कि मैंने आपको बताया, जैनिज्म जब हमने पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को प्राणवान बताया था, यानी कि पूरी की पूरी पृथ्वी जो है, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो नदी हो, हर एक चीज में क्या है, जीवन है। लेकिन जो आपका महात्मा बुद्ध थे उनका ऐसा कहना था कि पूरा का पूरा जो पृथ्वी है वो एक नश्वर है। नश्वर का मतलब ये जो है एक समय को हर एक चीज इसमें क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, इसमें कोई भी चीज फिक्स नहीं है। और आप ऐसा पाएंगे भी, अगर आप सही से चीजें देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि सच में इस पूरी पृथ्वी पर कोई भी चीज को हम फिक्स नहीं कह सकते, कब कौन सी चीज खत्म हो जाए कुछ हमें पता नहीं होता। तो ये चीज बताई इन्होंने, और साथ में ये बताया कि पूरी की पूरी पृथ्वी जो है वो हमेशा क्या होती रहती है, वो चेंज ही होती रहती है, हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। दूसरा इन्होंने बोला कि बहुत सारे, आपने एक चीज और सुनी होगी कि आत्मा नहीं मरती है ना, व्यक्ति तो मर जाता है लेकिन आत्मा नहीं मरती है। इस चीज को भी डिनाई किया किसने, महात्मा बुद्ध ने। देयर इज नो एटर्नल सोल, यानी कोई स्थायी आत्मा है ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि मोमबत्ती जो है, मोमबत्ती को जब जलाया जाता है तो वो धीरे धीरे खत्म हो रही होती है, पूरी तरीके से
खत्म सी ही हो जाती है ना, और उसका कोई अस्तित्व नहीं बचता। और उसी तरीके समझिए कि जो आपका ये क्या है, जो आत्मा है, आत्मा को लेकर भी महात्मा बुद्ध के विचार ये थे कि आत्मा जो है वो स्थायी नहीं है, वो एक तरीके से खत्म सी हो जाती है। अगला जो आपका है कि हमारे जीवन में हमेशा ही क्या रहता है, दुख रहता है, हमारे जीवन में हमेशा ही दुख रहता है और सबके जीवन में ही दुख रहता है, लेकिन इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। और इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी लालसा है, आप उसके ऊपर कंट्रोल करिए, धीरे धीरे आपके दुख खत्म हो जाएंगे, ऐसा महात्मा बुद्ध ने बताया था। साथ में एक है आपका मिडिल पाथ। मिडिल पाथ क्या कहता है भाई आपका, कि जो भी आपकी भोग विलास वाली चीजें हैं, या फिर मान लीजिए आपके पास एक ऐश्वर्य जीवन है, आपके पास हर एक चीज है और एक ऐश्वर्य जीवन आप जी रहे हैं, लेकिन उसके साथ में आपके जीवन में तपस्या भी होनी चाहिए। केवल ये नहीं है कि आप एक ऐश्वर्य जीवन जिए, खूब मजे करें एक तरीके से, और आप तपस्या ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा एक उन्होंने मिडिल पाथ बताया जिसके जरिए आप अपने मन को एक तरीके से शांत कर सकते हैं। अगला है आपका एथिक्स एंड एफर्ट। एथिक्स एंड एफर्ट्स क्या है कि बौद्ध धर्म में एक बात करी गई मुक्ति की। किसकी बात करी गई भाई? मुक्ति की। तो मुक्ति हमें कब मिलेगी? मुक्ति हमें तब मिलेगी जब हम अपने जीवन में एक तरीके से एथिक्स लेकर के आएंगे, यानी कि हमें यह पता होना चाहिए कि क्या सही है, सही या गलत, इसके ऊपर हम एक तरीके से निर्णय ले सकें। निर्णय मतलब आपको पता ही है, जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको कुछ लोग सही मानते हैं, कुछ लोग गलत मानते हैं। तो महात्मा बुद्ध का ऐसा कहना था कि अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आपके जीवन में क्या होना चाहिए? एथिक्स होना चाहिए, सही और गलत के बारे में आपको पता होना चाहिए, और इन सब चीजों के प्रयास के बाद ही आपको क्या मिल सकता है? मुक्ति मिल सकती है। और यही था आपका बुद्धिज्म की टीचिंग्स, जो कि इस पे क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स में पूछ लेगा आपसे कि बुद्धिज्म की टीचिंग बताइए। चलिए अब बात करते हैं एक चीज और, कि जो बुद्धिज्म है इसमें भी 2 डिपार्टमेंट हैं। एक डिपार्टमेंट है आपका जिसको बोलते हैं हीनयान, क्या बोलते हैं? हीनयान, और एक है आपका महायान। ठीक है, हीनयान और महायान। देखिए हीनयान कौन है? हीनयान वो हैं जो अपने आप को एक तरीके से मान लीजिए महात्मा बुद्ध के फॉलोअर्स कहते हैं, बुद्ध के फॉलोअर्स कहते हैं, और वो कहते हैं कि केवल और केवल जो मुक्ति है या फिर जो दुख है वो केवल किसके खत्म होंगे? जो बुद्ध के फॉलोअर्स है उनके खत्म होंगे, है ना। और जो महायान है वो ये कहते हैं कि केवल व्यक्ति का ही नहीं, संपूर्ण विश्व की जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, वो सब एक तरीके से खत्म हो जानी चाहिए, ऐसा मानना है हीनयान और महायान का। इसमें एक और मत है कि एक ग्रुप ऐसा भी है जो महात्मा बुद्ध को नॉर्मल एक व्यक्ति मानता है, और एक ग्रुप ऐसा भी है जो महात्मा बुद्ध को एक तरीके से गॉड मानता है, फिर भगवान मानता है। ठीक है, तो यही था आपका महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ। और महात्मा बुद्ध के बाद क्या हुआ कि इनकी जो विचारधारा थी वो भी बहुत बड़े स्तर पर फैली, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी जो परंपराएं होती है ना, जो आडंबर होते हैं, यज्ञ वगैरह हो गया, ये सब चीजें जो हो गई, इन सब चीजों को इन्होंने डिनाई किया, और काफी इसमें सिंपल चीजें रखी कि व्यक्ति को सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हत्या नहीं करनी चाहिए। तो इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ कि जो बौद्ध धर्म है ना, वो भारत के अलावा बाकी भी हिस्सों में फैला, और बौद्ध धर्म आज के समय बहुत ज्यादा फैला हुआ है। आप देखेंगे कि पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे ना, आप सर्च करके देखिएगा कि जो महात्मा बुद्ध की मूर्तियां कहां कहां बनी हुई, तो बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां बनी है महात्मा बुद्ध की, और इस तरीके से बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा अलग अलग देशों में फैला हुआ है। दूसरा क्या था कि जो भी महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स थी वो नॉर्मल लोकल भाषा में ही एक तरीके से लोगों तक पहुंचाई गई थी, और इन्होंने एक तरीके से बात करी थी बुद्धिज्म में ही कि कोई भी यहाँ पर कौन नहीं होता? गॉड नहीं होता है। जब ये खुद बोल रहे हैं, महात्मा बुद्ध ही बोल रहे हैं कि गॉड नहीं होता, तो आप खुद मान के चलिए कि इन्होंने अपने आप को थोड़ी गॉड प्रिटेंड किया होगा, ये तो लोगों ने मान लिया। तो महात्मा बुद्ध इस बात के भी समर्थक थे कि कोई भगवान है ही नहीं, बाद में लोगों ने उन्हीं को भगवान बना दिया, खैर वो अलग बात है। फाइनल मैसेज ऑफ बुद्धा क्या है भाई? बी लैम्प्स ऑन टू योर सेल्फ, स्ट्राइव फॉर योर ओन लिबरेशन। इसका मतलब क्या है कि भाई आप अपने जीवन में आपके जो भी दुख हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उनको आप खुद ही सॉल्व करो, स्वयं अपने दीपक बनो, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, ऐसा महात्मा बुद्ध का कहना था। खैर, तो जैनिज्म और बुद्धिज्म की जो विचारधारा है वो इतनी ही है, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है, और आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, इसी को कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।